स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है जॉन लॉक और क्लास है बीए फाइनल की। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक का जीवन परिचय। जीवन परिचय। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता एक वकील थे। जब लॉक की उम्र 12 वर्ष की थी तब इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया। उनके पिता 1642 में पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना में भर्ती हो गए और स्वयंसेवकों की एक कंपनी के कप्तान भी बने। लॉक का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और बाद में उसे वेस्टमिनिस्टर के पब्लिक स्कूल में भेजा गया। सन 1652 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उसने सन 1656 में बीए तथा 1658 में 26 वर्ष की आयु में एमए की डिग्री प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वही यूनानी भाषा, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त किया गया उनको। 1660 ईस्वी के बाद ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध चिकित्सा डेविड थॉमस से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया उन्होंने और शीघ्र ही एक कुशल डॉक्टर बन गए। और 1704 में उनका स्वास्थ्य कैसा हो गया था? दुर्बल हो गया था। यह दुर्बलता के कारण 72 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इनकी रचनाएं। मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध लिखा था उन्होंने 1690 में और शासन पर 2 निबंध उन्होंने लिखे 1690 में और इसी प्रकार सरकार का पहला पत्र 1689 में और शिक्षा से संबंधित विचार उन्होंने लिखे 1693 में। इसी प्रकार कैरोलिना का मौलिक संविधान भी 1692 में लिखा। उनकी रचनाएं इस प्रकार थी। इसी प्रकार से अब इन रचनाओं से संबंधित उन्होंने रचनाओं में क्या लिखा, उनके क्या विचार थे? उनका विचार था, फर्स्ट है स्टूडेंट कि मानव स्वभाव का विवेचन उन्होंने उसमें किया है और इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण किया है और समझौते के कारण भी उन्होंने बताए हैं और समझौता और राज्य के बारे में भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन रचनाओं में उन्होंने की है। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट प्राकृतिक अवस्था। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के विचार किस रूप में बताए गए हैं। हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान होते हैं और सृष्टि को एक ही स्तर पर और एक सब क्या है, सब शक्तिमान बताया गया है हमने। और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति शांति और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान हैं और प्राकृतिक समाज के लाभों को भी प्राप्त करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं होता, सब अपना कार्य करते हैं प्राकृतिक अवस्था में और सभी व्यक्ति इसमें क्या है, स्वतंत्र भी है। प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग स्वतंत्र भी बताए गए हैं और स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण क्या बताया गया है, प्राकृतिक नियमों के द्वारा बताया गया है।
नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। इसी रूप में प्राकृतिक अवस्था को 3 प्रकार अधिकार दिए गए हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है जीवन का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। स्टूडेंट, फर्स्ट है जीवन का अधिकार। सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार बताया गया है जॉन लॉक ने। अब जॉन लॉक के अनुसार आत्म संरक्षण क्या है? आत्म संरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा बताया है और उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है। लॉक के अनुसार उन्होंने बताया कि अपना जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित करने रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। मतलब जीवन को जीने का अधिकार सभी को है, वह अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता के अधिकार को भी अपनाया है। स्वतंत्रता के अनुसार का अर्थ है स्वेच्छाचारिता नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। अपनी इच्छा के अनुसार वह क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य भी नहीं हो सकता। प्राकृतिक अवस्था ये क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है और प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का क्या करना चाहिए? इसमें उपभोग करना चाहिए और अपनी इसी तरीके से उसका स्वतंत्रता का भी उसे अधिकार दिया गया। अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, हर तरीके से वह स्वतंत्र है। नेक्स्ट आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है और लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार भी बताया गया है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी सम्मिलित किए गए और लॉक के अनुसार जिस चीज को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से या शारीरिक श्रम के द्वारा संपत्ति अर्जित की है तो वो उसका अधिकार बन जाता है और वह श्रम के माध्यम से संपत्ति का निर्माण करता है। इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं बताया गया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है सामाजिक समझौते के कारण। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते का कारण सामाजिक समझौता किया है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? उस फर्स्ट आता है सुव्यवस्थित विधि की आवश्यकता।
के कारण है। फर्स्ट आता है सुव्यवस्थित विधि की आवश्यकता। जैसे मनुष्य के कर्तव्यों का संचालन विवेक और प्राकृतिक विधियां करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, बुद्धि में समान नहीं होता और उनके परस्पर विरोधी हित संघर्ष का कारण बन जाते हैं। और एक ऐसी विधि की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो निश्चित क्या है, निश्चित हो और व्यक्तियों की रक्षा करे। और वह क्या बताए गए, सुव्यवस्थित विधि से समझौता या किया जाना चाहिए और प्राकृतिक अवस्था त्याग करना या समाज की स्थापना के लिए भी वह विवश किया गया है। नेक्स्ट आता है निष्पक्ष। निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता। अब व्यक्ति को सुव्यवस्थित विधि के माध्यम से, पहले उन्होंने सामाजिक समझौते का कारण बताया। सेकंड आता है निष्पक्ष न्याय विधि, मतलब जो न्याय किया जाता है प्राकृतिक अवस्था में क्या है, हम न्याय नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर हम न्याय नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो हम क्या उसके ऊपर न्याय कर सकते हैं, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए एक न्यायाधीश की आवश्यकता महसूस हुई सामाजिक समझौते के कारण कि वह हमारी जो न्याय है वह सही तरीके से करे। और न्यायालय वह किसके माध्यम से किया जा सकता है, न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। और उसी में प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का न्याय करने की क्षमता नहीं होती। अगर आपस में कर सकते हैं तो वह एक दूसरे से न्याय नहीं कर सकते। और इसमें आत्मप्रेम उसे निष्पक्ष नहीं करने देता। और प्राकृतिक अवस्था में न्याय निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता महसूस होने लगी। नेक्स्ट है निर्णय क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता। निर्णय क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका अब निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी, प्राकृतिक अवस्था में कार्यपालिका की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। प्राकृतिक अवस्था में न्याय को क्रियान्वित करने वाली शक्ति का इसमें क्या है, अभाव था। और परेशानी थी कि घोषित अपराधी को दंड नहीं दिया जा सकता और दंड देने के लिए व्यक्ति को अपनी शक्ति का प्रयोग क्या करना पड़ता था। लेकिन इन सुविधाओं के लिए असुविधाएं थी, उसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार के द्वारा कार्यपालिका की और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट आता है सामाजिक अनुबंध का स्वरूप। सामाजिक अनुबंध का स्वरूप जॉन लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्थाओं की जो असुविधाओं को पूरा करने या दूर करने के लिए एक समझौता होता है और समझौते को दो भागों में विभाजित किया गया है इसमें। और फर्स्ट समझौता क्या है, इसमें व्यक्ति के बीच समझौता होता है और जिसका
बाद में राज्य की स्थापना का समझौता किया गया है। अब इनके माध्यम से क्या था, प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करना था और उसके बाद में उनका क्रियान्वयन करना भी था और उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति थे उनको दंड की व्यवस्था करना भी था और जो इसके अधिकार थे व्यक्तियों के, शेष अधिकार व्यक्ति अपने पास रखते थे। स्टूडेंट, ये तो था समझौते के कारण। नेक्स्ट आता है समझौते की विशेषताएं। फर्स्ट है दो समझौतों का आभास। जॉन लॉक ने समझौते की विशेषता में बताया है कि दो समझौतों का आभास किया है और इसमें दो समझौते का आभास है। प्रथम व्यक्तियों में क्या था, एक समुदाय का निर्माण करना, दूसरा राज्य का निर्माण करना था। तो ये दो समझौते इसमें किए गए। और सेकंड है समझौता सदैव मान्य है। सेकंड है समझौता सदैव मान्य है। समझौता एक बार हो जाने पर क्या उसे भंग नहीं किया जा सकता, वह मान्य माना जाएगा। ये जॉन लॉक की विवेचना है। और जो समझौता हो जाता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है समझौते द्वारा पूर्ण अधिकारों का निलंबन नहीं। समझौते द्वारा पूर्ण अधिकारों का निलंबन नहीं। हम कह सकते हैं जॉन लॉक ने जो समझौता किया है उसमें प्राकृतिक अवस्था के सभी अधिकारों को त्यागते नहीं हैं और कुछ मौलिक अधिकार वह क्या रखते हैं, अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है राज्य जन कल्याण का साधन है। राज्य क्या है, जन कल्याण का साधन है। और इसमें बताया है कि कानूनों का निर्माण करना, मृत्यु अथवा अन्य दंड देने का प्रावधान किया गया है और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार भी किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। संपत्ति पर सहमति पर आधारित समझौता क्या है, सहमति पर आधारित है। किसी को जबरदस्ती से हम सहमति नहीं दिला सकते और यह सहमति के आधार पर ही समझौता किया जा सकता है। एक व्यक्ति के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में समझौता किया जा सकता है जिससे कि राज्य का निर्माण किया जा सकते। प्राकृतिक कानून मान्य
प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में रहता है। तो प्राकृतिक कानून के माध्यम से भी उसको मान्यता दी गई है। जो राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है प्राकृतिक कानून मान्य होते हैं और व्यक्ति को उसकी क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक राज्य एवं शासन एक वैधानिक रचना। राज्य एवं शासन एक वैधानिक रचना है। राज्य में मनुष्य नियमों द्वारा शासित होते हैं। ये किसने बताया है? जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा बताया गया है। और निर्धारित जो नियम होते हैं स्टूडेंट और जनता के लिए बनाए जाते हैं कि उनको ज्ञात भी होना चाहिए, लेकिन अभिप्राय ये नहीं कि शासक जो है संकट काल में अपनी विवेकीय शक्तियों के प्रयोग से वंचित रह जाए, इसलिए एक वैधानिक रूप से इसकी रचना की गई है। और नेक्स्ट है सीमित शासन। इसमें जॉन लॉक ने बताया कि शासक निरंकुश होने पर के स्थान पर क्या होता है, सीमित है। वह जनता के कल्याण के लक्ष्य में भ्रष्ट नहीं हो सकता। अगर सीमित शासन है तो वह भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसी रूप में अगर वह भ्रष्ट होता है तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? व्यक्तियों के माध्यम से। अगर व्यक्ति विद्रोह करते हैं या क्रांति करते हैं तो उसको हटाया जा सकता है। स्टूडेंट, ये तो थी सामाजिक समझौते की विशेषताएं जो कि जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौते किए गए। थैंक यू स्टूडेंट।